हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता है बाय चांस, तो आप क्या करें। उसका मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको एलएलबी ही करनी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रहा है और आप बचाना चाहते हैं अपना साल, कि अगर मुझे साल बच जाए और मैं कहीं अच्छे से एलएलबी भी कर लूं, तो अगर आपके पास, देखो ऐसा है, अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा है तो आप किसी टॉप के प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर सकते हो, है ना। वो भी अच्छे से मौका देती है। और जैसे लॉयड कॉलेज है ना, वो वहां से कर सकते हो आप। जैसे एक बच्चे ने मुझे पूछा था CUH या लॉयड कहाँ से करें, तो मैंने वही वही बताया कि अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, देन आप लॉयड भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर और भी ज्यादा पैसा है, इट मीन्स दैट कि भाई बहुत ही ज्यादा है, तो आप ओपी जिंदल भी जा सकते हो, है ना। अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा है तो आपके पास अदर यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट सेंट्रल। ठीक है। देखो, पटना लॉ यूनिवर्सिटी होती है, उसका भी अगर भरा होगा तो इलाहाबाद है ना। हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, और आपका लखनऊ है ना। और आपका CUH मैंने बता ही दिया आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, यहाँ से भी आप एलएलबी करोगे अगर आप सही तरीके से, अगर आपने स्टडी अच्छे से कर ली, देन आपके लिए रास्ते अच्छे से खुल जाएंगे, बिकॉज स्टडी अच्छे से करनी होगी आपको। और साथ के साथ अपने टारगेट में लग जाइए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो साथ के साथ प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर आप जाना चाहते हैं जुडिशरी में, तो पहली बार से ही, जैसे ही आपने एडमिशन लिया और थोड़े दिनों बाद ही आप जुडिशरी की कोचिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं साथ के साथ। अब तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग सेंटर्स है, अवेलेबल हैं, जो टॉप फैकल्टी के साथ में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है। टॉप फैकल्टी ऑफ मुखर्जी नगर, है ना। तो मुखर्जी नगर के टीचर से पढ़ने के लिए पहले आपको दिल्ली आना पड़ता था हर बार। इंडिया के किसी भी कोने से आप यहाँ के किसी भी पर्टिकुलर टीचर से आप पढ़ सकते हो, या पर्टिकुलर कोचिंग जहां आना पॉसिबल नहीं हो सकता था, वहां से आप ऑनलाइन ले सकते हो क्लास। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर एलएलबी कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोचिंग भी मिल जाए, और यूनिवर्सिटी मेरी बहुत दूर है, मैं दिल्ली में नहीं रह सकता, तो कोचिंग भी मिल जाएगी आपको। वो कैसे? ऑनलाइन। ऑनलाइन, और आजकल ऑनलाइन में भी लाइव क्लास हो रही है, और लाइव क्लास में भी स्मॉल बैचेस वाली भी लाइव क्लास होती है। एक तो होता है कि भाई भीड़ में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, तो वहां आपके सिलेक्शन रेशो वो कम हो जाता है। तो ऐसी ऐसी कोचिंग्स भी हैं जो आपको स्मॉल बैचेस के अंदर गाइड करेंगी। तो ये कर सकते हो आप। अदर यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर लो, और एलएलबी करने के बाद, या एलएलबी करने के साथ साथ आप जुडिशरी की कोचिंग भी कर सकते हो, ताकि आप जज वगैरह बन सकते हो। जज बनो, चाहे आप अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनो, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीगल डिपार्टमेंट जरूर होता है, और लीगल डिपार्टमेंट की फिर वैकेंसी निकलती है, तो वहां के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहां के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी भाई। ये नहीं कि आप एलएलबी करने के बाद तब करने स्टार्ट करोगे, है ना, तो इतना आसान नहीं होता है बच्चों। ठीक है। आप लोगों को बता दूं, मैं खुद CGL 2 टाइम क्वालिफाइड हूँ, है ना। रेलवे क्वालिफाइड हूँ, रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के जो पोस्ट है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी, कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर LLB and then try for judiciary, this would be a difficult task, very difficult, बिकॉज मोराल भी डाउन होने लगता है ना धीरे धीरे। जैसे आपने पहले LLB कंप्लीट की, फिर 3-4 साल लग गए बाई चांस आपको तैयारी करने में, तो सोचो कितना साल, इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए पेशेंस रखना,
क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठते हो तो आपको लगता है कि यार हो जाएगा, 6-7 महीने में तैयारी करूंगा, कोई एग्जाम आएगा और फटाफट से लग जाऊंगा। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर आप नहीं लिया है आपने तो ले लेना। अगर डीयू मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप दिल्ली में रह के कर सकते हो और डीयू भी मिल जाएगा आपको। डीयू का भी एक नेम फेम होता है। बट अगर वो नहीं मिल रहा तो कम कोई नहीं है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर भी टॉप क्लास बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो जुडिशरी का एग्जाम भी क्रैक करते हैं, लिटिगेशन में भी जाते हैं, वकालत करते हैं, कॉरपोरेट में जाते हैं, है ना। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही ऑप्शन है। एलएलबी के लिए मात्र डीयू, बीएचयू और कुछ ही कॉलेज नहीं है। एलएलबी के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एलएलबी के साथ साथ आप पैरेलल अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर लो, जुडिशरी की अगर करनी है तो। कॉर्पोरेट में जाना तो भी आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ये लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर करा देते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, चाहे कहीं जाओ, है ना, आपको नॉलेज अच्छी रहेगी, बिकॉज कॉलेज में भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे। ठीक है, जुडिशरी में जाना है तो जुडिशरी का तो एक सपना होता है, जैसे हर ग्रेजुएट का सपना यूपीएससी क्लियर करना होता है, वैसे ही हर एलएलबी कंप्लीट करने वाला जुडिशरी क्लियर करना जरूर चाहता है। और जुडिशरी यूपीएससी से आसान है, इसका एक एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, बिकॉज ये हर स्टेट की वैकेंसी जब निकलती है, हर स्टेट के थ्रू आप जुडिशरी में जा सकते हो, है ना। और इसमें जज बनते हो आप, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, है ना। इफ यू अगर आप नहीं देख रहे हो, अभी नहीं सोचा है, देन अभी से भी स्टार्ट कर लो। और कहीं से भी आपको एलएलबी करने का मौका मिल रहा है किसी रेगुलर कॉलेज से, बढ़िया कॉलेज से, है ना, आप वहाँ सर्च करें। पहले जब एडमिशन लेने जाएं तो वहाँ ये देखें कि वहाँ क्लासेस होती है कि नहीं होती। क्लासेस तो वो लोग कराते होंगे, बट वहाँ के बच्चे अटेंड करते हैं कि नहीं करते क्लास, क्योंकि अगर बच्चे वहाँ क्लासेस सही से नहीं होंगी या फिर स्कोप अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कम क्लासेस अटेंड करते होंगे, सीधी सी बात है। तो कई ऐसे कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल, है ना, पटना लॉ यूनिवर्सिटी तो बहुत जबरदस्त है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत जबरदस्त है। बीएचयू के अलावा बता रहा हूँ मैं, है ना, आपका ये यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, कई काफी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा है लॉ, जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, इतनी डिटेल में आपको मैंने समझाया, आई थिंक आपको थोड़ा सा लगा होगा कि भाई कैसे क्या करना है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि सर करियर एस्पेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बताओ, ताकि हम लॉ करने का सोचें। और सोचे तो क्यों सोचे, इसके लिए मैंने ये टॉपिक बनाया। ये टॉपिक के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप डीयू से ना कर पाएँ या फिर डीयू में हो रहा है तो और अच्छी बात है, डीयू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज कर देना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मैं हर किसी स्टूडेंट का रिप्लाई करूँगा और करता ही हूँ। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको कई बार बता चुका हूँ, नंबर नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लेना। और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी लॉ करने से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, कि कहाँ कोचिंग लें, कैसे लें, रिकमेंडेशन चाहिए हो कि भाई कौन सी कोचिंग बेस्ट है, तो ये सारा कुछ मैं आपको गाइड करता हूँ, हर बार गाइड करता हूँ। कई 100 बच्चों को, कई हजार बच्चों को मैंने गाइड किया हुआ है, तो दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि भाई सर। तो इसी वजह से आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई आप लोग जरूर सीरियस कैंडिडेट हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।